तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम टाइलंग को देखते हैं जिसकी जंजीर टूट जाती है और टाइलंग सभी सैनिकों को मारते हुए ऊपर आ जाता है। पर चीफ उसे रोकने के लिए बम से पहाड़ी पत्थर को तोड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और टाइलंग सभी पत्थर में चढ़कर ऊपर आ जाता है और उस बम को उन सैनिकों के ही ऊपर फेंक देता है। सभी सैनिक उड़ते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और वो जेन को कहता है कि वो जाके शिफू को बता दे टाइलंग वापस आ रहा है। अगली सुबह शिफू पो को उठाने जाते हैं पर पो अपने कमरे में नहीं होने के कारण से शिफू ये देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पो डर के वहाँ से चला गया है। जब सब अपने प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस ग्राउंड जाते हैं तो मगर पो को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि पो वहाँ अकेले प्रैक्टिस कर रहा है और शिफू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए और उसे सभी से लड़वाते हैं और अंत में शिफू खुद उससे लड़ते हैं और शिफू उसे सीढ़ियाँ से नीचे गिरा देते हैं पर पो उठकर फिर से वापस आ जाता है और वाइपर और मेंटिस उसकी नीडल थेरापी करते हैं जिससे उसकी दर्द ठीक हो जाए। वाइपर उससे बताती है कि पहले शिफू मुस्कुराया करते थे पर तभी वहाँ टाइग्रिस आ जाती है। टाइग्रिस को देखकर वाइपर चुप हो जाती है। तब टाइग्रिस बताती है कि बहुत पहले टाइलंग शिफू को टेम्पल के बाहर मिला था और शिफू ने उसे अपना बच्चा की तरह पाला, यहाँ तक कि उसे कुंफू भी सिखाई। पर जब ड्रैगन योद्धा चुनने की बारी आई तब उगवे ने उसके मन में कालापन देखा और उसे ड्रैगन पुलिंदा देने से मना कर दी। तो उसने जबरदस्ती ड्रैगन पुलिंदा हासिल करने की कोशिश की और उगवे ने उसे कैद कर दिया। इसके कारण से शिफू पत्थर दिल हो गए हैं और दूसरी तरफ हम शिफू को देखते हैं ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेन आ पहुँचता है और वो उन्हें बताता है कि टाइलंग वापस आ रहा है और ये सुन के शिफू उगवे के पास जाते हैं और उगवे शिफू को बताते हैं कि टाइलंग को अब वो ही रोक सकता है और उसे पो के ऊपर भरोसा करना ही होगा। ये कहकर वो शिफू को अपना छड़ी देकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ पो उन सबको नूडल्स बना के खिलाता है और पो शिफू का नकल उतार भी रहा होता है। वो लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं पर तभी वहाँ शिफू आ जाते हैं और उन सबको बताते हैं कि टाइलंग कैद से आजाद हो गया है और वो ये भी बताते हैं कि अब टाइलंग को सिर्फ पो ही रोक सकता है। पर ये सुनकर पो वहाँ से भाग जाता है पर शिफू उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर पो शिफू के ऊपर ही गुस्सा होने लग जाता है कि उसने उसके ऊपर कभी भरोसा ही नहीं की। तो उनमें बहुत बहस होती है। ऊपर खड़ी टाइग्रिस ये सब देख ही रही होती है और वहाँ से टाइलंग के साथ अकेले लड़ने के लिए चली जाती है पर टाइग्रिस की पीछा करके सभी योद्धा उसके साथ मिल जाते हैं और शिफू आरू के पेट के नीचे बैठे होते हैं। पर तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। जब अंदर जाके देखते हैं तो पो सभी चीज को तोड़कर खा रहा होता है और शिफू बताते हैं कि उसने कुकी ऊपर छुपा के रखा है। ये कहकर शिफू दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। जब पो ये सुनता है तो वो ऊपर चढ़कर कुकी खाने लग जाता है पर तभी वहाँ शिफू आकर ये देखते हैं तो उसे पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया पर पो कहता है कि उसे नहीं पता। पर तब शिफू समझ जाते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और इसके बाद शिफू उसे एक जगह लेके जाते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ कुंफू का निर्माण हुआ था और उसे कुंफू सीखने के लिए मना लेते हैं और वो पो को खाने के लालच में कुंफू सिखाने लग जाते हैं। इसके कारण से पो बहुत जल्दी सीखने लग जाता है। बहुत दिन के ट्रेनिंग के बाद शिफू उसे डम्पलिंग खाने को बोलते हैं पर जब वो डम्पलिंग खाने लग जाता है तो शिफू उसे छीनकर सब डम्पलिंग खा जाते हैं पर अंत में वो शिफू से डम्पलिंग छीन लेता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और सीन शिफ्ट होके हम जाबाज 5 को देखते हैं जो टाइलंग के साथ फाइट करने जा रहे होते हैं पर उन सब की एक ब्रिज में जबरदस्त फाइट होती है जहाँ जाबाज 5 टाइलंग को हराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं पर नहीं कर पाते। अंत में टाइलंग उन सबको हरा देता है और सीन शिफ्ट होके हम पो और शिफू को देखते हैं जो टेम्पल में वापस आ जाते हैं कि तभी वहाँ क्रेन उन सबको लेके आ जाता है। ये देखकर पो डर जाता है पर शिफू उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पास ड्रैगन स्क्रोल है और शिफू ड्रैगन स्क्रोल निकाल के उसे दे देते हैं। जब पो ड्रैगन स्क्रोल खोलकर देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब शिफू सबको घाटी खाली करवाने को बोलते हैं और खुद टाइलंग के साथ लड़ने के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं और वो उदास चेहरा लेके घर आता है तो उसके पिता उसे उदास देखकर उसे एक सच्चाई बताते हैं कि वहाँ के पास कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ही नहीं कि उसे सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है। ये सुनकर वो ड्रैगन स्क्रोल खोलकर देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि क्यों उगवे कहते थे कि अपने ऊपर विश्वास करो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टाइलंग शिफू के पास पहुंच जाता है। तब टाइलंग पो के बारे में पूछता है। शिफू उसे कुछ नहीं बताते और इसके बाद उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है जहाँ टाइलंग शिफू के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है और टाइलंग उगवे की छड़ी भी तोड़ देता है और अंत में जब वो शिफू को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पो आ पहुंचता है और उसे बताता है
है कि वो ही ड्रैगन योद्धा है। ये सुनकर वो पो का बहुत मजाक उड़ाता है, पर जब पो उसे ड्रैगन स्क्रोल दिखाता है तो टाई लंग उसके ऊपर हमला करके ड्रैगन स्क्रोल छीनने की कोशिश करता है, पर पो भी उससे जबरदस्त टक्कर देता है और उन लोगों के बीच में स्क्रोल के लिए बहुत फाइट होती है। पर अंत में टाई लंग कैसे भी करके उससे स्क्रोल ले लेता है, पर जब वो स्क्रोल खोल के देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तब वो उसे समझाता है कि ये कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, ये तो सिर्फ हमें ये बताता है कि अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये सुनकर टाई लंग पो के ऊपर हमला करने लग जाता है, पर पो अजीब अजीब टेक्निक से कैसे भी करके टाई लंग को घायल कर देता है। पर टाई लंग पो की और बेइज्जती करने लग जाता है, पर तब वो उसकी उंगली पकड़ लेता है और उसी उंगली की मदद से उसे मार देता है। और जब सब गाँव वाले वापस आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि पो ने टाई लंग को हरा दिया है और सब पो का नाम का नारा लगाते हैं और सब उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तब पो को मास्टर शिफू के बारे में याद आती है और वो शिफू को देखने चला जाता है, और जब वो शिफू के पास पहुंचता है तो शिफू उसे देखकर खुश होते हैं और पो को लगता है कि शिफू नहीं रहे, और शिफू उसे बताते हैं कि वो नहीं मरे हैं, सिर्फ उसकी मन को शांति मिल रहा है। और यहाँ पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। गाली नहीं बे, गाली नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना यार, तुम्हारी मर्जी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहो।